Yes, sir. या स्ट्रक्चर ऑफ एटम, एटम का स्ट्रक्चर। डू यू नो व्हाट इज एटम? फर्स्ट ऑफ ऑल पता होगा आपको, पर हम एकदम स्टार्ट करेंगे बेसिक से, बेसिक से ऊपर जाएंगे। एटम जानते हो आप सभी ना? Yes, sir. कैसा होता है एटम? सर वो दिखता नहीं है, बीच में क्या होता है? विजिबल नहीं होता वो। एटम का स्ट्रक्चर की बात, बीच में क्या होता है एटम के बीच में? Nucleus. आपको स्क्रीन दिख रहा है ना? Yes, sir. बीच में क्या होता है एटम के? The nucleus. न्यूक्लियस। न्यूक्लियस होता है। अच्छा, न्यूक्लियस के अंदर कौन रहते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। Proton. प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स। द बेसिक मास जो होता है वो एटम का वहीं पे कंसंट्रेटेड होता है। प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स होते हैं। प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज, न्यूट्रॉन्स आर न्यूट्रल। न्यूट्रल, दे हैव नो चार्ज। अच्छा बताओ, ये प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स कंबाइंड हम क्या बोल सकते हैं इनको? एटम का मास। एटम का मास। They can be called as nucleons। जिस प्रकार से जो भारत में रहते हैं क्या बोलते हैं? भारतीय बोलते हैं। Those who stay in India they're called as Indians। Those who stay in Maharashtra they're called as Maharashtrians। Those who stay in nucleus are called as nucleons। So protons plus neutrons put together they can be called as nucleons। They stay in the nucleus, and around the nucleus we have, around the nucleus what we have? Electrons. Different shells। इसे क्या बोलते हैं? ऑर्बिट्स बोलते हो। These are called as orbits। You can also call this orbit as shell। They can also be called as energy levels, or they can also be called as stationary states। ऑलरेडी आप जानते हो, आपने क्या पढ़ा 10th में? क्या पढ़ा? क्या बोलते हैं आप उसको? ऑर्बिट बोलते हो क्या? Shell. ऑर्बिट। तो ऑर्बिट या शेल एक कॉमन नेम है, उसके अलावा उसको हम एनर्जी लेवल बोल सकते हैं या फिर स्टेशनरी स्टेट बोल सकते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे उसका अलग नाम बोलने पर बात एक ही होगा, ठीक है? या डिफरेंट नेम्स। ये शेल के अंदर क्या होता है? यू नो शेल में क्या होता है? Electrons. इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। आर यू श्योर अबाउट इट? Yes, sir. हाँ सार्थक जी, बहुत स्माइल हाथ बोल रहे हो तुम, कॉन्फिडेंस बहुत तुम्हारे अंदर। आईसीएससी एग्जाम कैंसिल होगा उसलिए खुश हो गए तुम बहुत। एग्जाम का टेंशन खत्म हो गया आईसीएससी बोर्ड का है। Yes, sir. सेल में क्या होता है? कौन बताएगा? सेल में होता है सबशेल। सेल में क्या होता है? सबशेल होते हैं। Every shell contains subshells and there are 4 types of subshells। 4 टाइप के सबशेल्स होते हैं। S, P, D, F। There are 4 types of subshells, S, P, D, F। Do you know periodic table? 10th में पढ़ा होगा आपने periodic table। यस। periodic table में 4 ब्लॉक होते हैं ना? There are 4 blocks। उन 4 ब्लॉक का नाम बताएंगे आप? S ब्लॉक, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। करेक्ट। तो 4 सबशेल का नाम देखिए आप। SPDF, कुछ कनेक्शन है कि नहीं इसके बीच में? हाँ भाई, कुछ तो कनेक्शन लग रहा है एटम का और पीरियोडिक टेबल का। तो एटम के शेल में 4 सबशेल है, उसके नाम भी SPDF है, और पीरियोडिक टेबल में 4 ब्लॉक्स, उनके नाम भी SPDF है। मतलब इस एटम के सबशेल के नाम पे ही पीरियोडिक टेबल के 4 ब्लॉक के नाम दिए गए। इवेंचुअली हम समझते हैं इसको किस प्रकार से एटम का स्ट्रक्चर और पीरियड में संबंध है। यू सी दैट आल्सो हाउ दे आर कनेक्टेड विद ईच अदर। देयर आर 4 सबशेल्स, कहा गया है 4 सबशेल, S सबशेल, P सबशेल, D सबशेल एंड F सबशेल। हर एक सबशेल के अंदर क्या होता है?
हर एक सबशेल में क्या होता है, एवरी सबशेल हैज ऑर्बिटल्स, हर एक सबशेल में होता है ऑर्बिटल्स, सबशेल में होता है ऑर्बिटल, एवरी सबशेल हैज ऑर्बिटल्स इन इट। जैसे आप ये देखते हैं ना, फॉर एग्जांपल इसको हम रिलेट करेंगे कोई बिल्डिंग के साथ, अगर कोई अपार्टमेंट्स है उसमें फ्लोर्स होंगे, डिफरेंट डिफरेंट फ्लोर्स, और डिफरेंट फ्लोर्स में क्या होगा, 1 BHK फ्लैट, 2 BHK फ्लैट वगैरह रहेंगे ना, डिफरेंट फ्लैट्स रहेंगे, उसमें डिफरेंट रूम्स रहेंगे और उस रूम्स में लोग रहते हैं। वैसे ही शेल एटम में डिफरेंट फ्लोर्स के बराबर है, शेल 1, शेल 2, शेल 3, फ्लोर 1, फ्लोर 2, फ्लोर 3, है ना। और हर एक सेल में सबशेल्स होते हैं, दिस सबशेल्स आर लाइक डिफरेंट फ्लैट्स, 1 BHK फ्लैट, 2 BHK फ्लैट, 3 BHK फ्लैट, हाँ कितने रूम्स के अंदर है। और ऑर्बिटल्स जो है ना उस पर्टिकुलर फ्लैट के अंदर जो रूम्स होते हैं उनके बराबर है। जो एस सबशेल है उसके अंदर एक ही ऑर्बिटल होता है, इट इज ओनली वन ऑर्बिटल। एस सबशेल में सिर्फ एक ऑर्बिटल होता है, टी सबशेल में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, डी सबशेल में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं और एफ सबशेल में 7 ऑर्बिटल्स होते हैं। These are number of orbitals in each सबशेल, और एक सबशेल में क्या ऑर्बिटल्स होते हैं। सम्यक जी आपके वहां से आवाज आ रहा है तो प्लीज म्यूट कर लीजिए अपने आप। यहाँ तक क्लियर है आपको? अब हर एक रूम में कौन रहेंगे, लोग रहेंगे ना। जैसे हॉस्टल में एक ये रहता है ना, रूल रहता है कि भाई एक रूम में 3 लोग रह सकते हैं, 2 लोग रह सकते हैं, राइट। वैसे ही ऑर्बिटल का भी रूल है, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम से 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। ईच ऑर्बिटल कैन कंटेन मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स ओनली। ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। अब तक आपने क्या पढ़ लिया था, आपने बोला शेल में इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, हर एक शेल में इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। फिर हमने बोला शेल में क्या होता है, सबशेल होता है, सबशेल के अंदर ऑर्बिटल होता है और फिर इलेक्ट्रॉन्स होता है, फिर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या ऑर्बिटल में कौन होता है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ऑर्बिटल में होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। ऑर्बिटल में होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बताइए, एस सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स पॉसिबल है, मैक्सिमम 2। क्योंकि एस सबशेल में सिर्फ एक ही ऑर्बिटल होता है। यस सर। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स पॉसिबल है वहां पे, 2 इलेक्ट्रॉन्स। वेरी गुड। बताइए व्हाट अबाउट पी सबशेल, 6, क्योंकि यहाँ पे 3 ऑर्बिटल है, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, 3 में 6 हो जाएंगे। पी सबशेल में 10। दिस इज द कैपेसिटी ऑफ ईच सबशेल। कि हर एक सबशेल कैपेसिटी है कि वो कितना इलेक्ट्रॉन्स को अपने अंदर एकोमोडेट कर सकता है। और चैप्टर स्ट्रक्चर सर वाइब्रेटिंग साउंड, यस वाइब्रेटिंग साउंड आ रहा है, वाइब्रेशन हो रहा है आपको, बंद हो गया। यहाँ तक किसी को शंका, एनी डाउट, एनीबॉडी? नो सर। टिल हियर एनीबॉडी हैज एनी डाउट? नो नो सर। पक्का? यस। ओके। कुछ और बातें करते हैं इसके अंदर, एटम में जाते हैं। इसको आपने जो 10th में क्या पढ़ा, आपने नाम दिया होगा इसको के शेल, एल शेल, एम शेल, है ना, एन के एल नाम दिया होगा आपने शेल को। यस सर। ठीक है, अभी से हम इसको के एल नहीं बोलेंगे, फिर डिनोट बाय नंबर्स। हम उसको फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल, फोर्थ शेल बोलेंगे। कोई दिक्कत है आपको? नो सर। नहीं है ना? ठीक है, we call it as first shell, second shell, third shell, like that. We have fourth shell, the fifth shell, sixth. देखिए कुछ और बात है एटम के अंदर कैसा होता है। जो फर्स्ट शेल होता है ना उसमें सिर्फ एक टाइप की सबशेल होता है,
जो फर्स्ट शेल होता है उसमें सिर्फ एक टाइप सबशेल होता है, दैट इज S. There is only one type of subshell, that is S subshell. जो सेकेंड शेल होता है उसमें दो टाइप सबशेल होते हैं, S और P. थर्ड सबशेल में थर्ड ऑर्बिट में शेल में तीन टाइप के सबशेल होते हैं, S, P, D. और फोर्थ में S, P, D. एक पैटर्न फॉलो हो रहा है ना, certain pattern. First shell only one subshell. Second shell there are two subshells. Third shell three subshells. Fourth shell four subshells. क्या मुझे कोई बताएगा फिफ्थ शेल में कितने होंगे सबशेल? Can anybody tell me what about fifth subshell? SPDF. नहीं, कितने काउंट बताओ? 4. Can you please tell the count of how many subshells will be present in subshell? 3. 4. Wait a minute. I would like to know your names also because first time आप आए हो, मुझे पता नहीं कौन क्या बोल रहा है. आप जवाब देने से पहले नाम बताइए आपका. कल्पना. 4 आंसर. कल्पना, तुम कहाँ से हो? गणेश नगर. गणेश नगर, पुणे. यस. कल्पना का जवाब क्या है? 4. ओके, कल्पना इज सेइंग 4. किसी और कोई आंसर है कि सब कल्पना से सहमत हो आप लोग सब? Is Kalpana right? How many of you agree with Kalpana? Raise your hand, please. Your answer is 4. Kalpana is getting now 4, 5 votes, 6. खुद का वोट भी है उसका. ओके, कुछ लोग. अच्छा, जो लोग हाथ ऊपर नहीं कर रहे हैं, ये ऑब्जेक्शन राइट. तो किसी का 4 के अलावा दूसरा कोई आंसर है क्या आपके पास? अपार्ट फ्रॉम 4, डू यू हैव एनी अदर आंसर? मैंने पूछा हाउ मेनी सबशेल्स. देखो, फर्स्ट शेल में एक सबशेल था, ठीक है. सेकेंड शेल में 2 सबशेल थे. थर्ड में 3 सबशेल. फोर्थ में 4 सबशेल. बताओ फिफ्थ में कितने सबशेल? 5. 5 is the correct answer. 5 is the right answer and 4 is also right answer. How come there could be 2 right answers? सार्थक का फेस थोड़ा से आश्चर्य से भरा है. सर ऐसे कैसे है ना, ऐसा कैसा? हाउ कम 4 and 5 बोथ? यू सी, अगर हम थियोरेटिकली बात करें टेक्स्ट बुक के अनुसार तो आंसर 4 है. क्योंकि हमने क्या बोला, देयर आर ओनली 4 टाइप्स ऑफ शेल्स ना, SPDF. जब 4 टाइप की सबशेल है तो फिफ्थ शेल के अंदर पांचवा कहां से आएगा? 4 ही होंगे ना, SPDF. सिक्स्थ में भी SPDF, सेवेंथ में भी SPDF, एट्थ में भी SPDF. तो लगातार आपको SPDF मिलते रहेंगे, राइट? Yes. Are you able to hear me now? Just a minute. Yes, sir. अब आवाज आ रही है आपको? Yes, sir. Please say something. Yes, sir. Yes, sir. You already hear me clearly? Yes, Yes, sir. Yes, sir. Yeah. Fine. Yes, sir. तो मुझे इको आ रहा था, उसमें मैंने सेटिंग चेंज किया है. तो थियोरेटिकली अगर हम बात करेंगे सो 4 ही सबशेल होने चाहिए, बिकॉज़ देयर आर 4 सबशेल्स स्टिल नाउ एक्चुअली डिस्कवर्ड और इन्वेंटेड. पर सही बात करूं, फैक्चुअली अगर मैं बात करूंगा तो आंसर 5 होगा, बिकॉज़ देयर इज सबशेल कॉल्ड एज जी सबशेल आल्सो. इसका भी इन्वेंशन ऑलमोस्ट हो चुका है, अंडर रिसर्च है. सही मायने में अगर हम बात करेंगे तो फिफ्थ शेल में होता है 5 सबशेल, सिक्स्थ शेल में होना चाहिए 6 सबशेल,
7th में होना चाहिए 7 सबशेल, 8 में होना चाहिए 8 सबशेल। ये सच्चाई है, फैक्ट है। परंतु अभी तक क्योंकि हमारे साइंटिस्ट ने 4 ही सबशेल खोज किया है, इसीलिए हम जो प्रैक्टिकली यूज करते हैं केमिस्ट्री के अंदर, हम इन चारों का इस्तेमाल करते हैं। तो हम बोलते हैं भैया 4th में भी 4 है, 5th में भी 4 है, 6th में भी 4 है। पर वो सही नहीं। सही क्या है कल्पना, सही क्या है? 5 में 5 हो, 6 में 6 हो, हाँ, 6 में 6, 7 में 7, right? That is the actual thing, that is the right thing. But what to do? कि हमारे पास आज तक बाकी सबशेल का कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, इसीलिए हमने ऐसे मान लिया कि 4 में 4, 5 में भी 4, 6 में भी 4 है। ठीक है, you got my point? Yes, sir. Yeah. Yes, sir. सब देखिए, इसके माध्यम से अगर आपको डिटेल समझ में आता है, एसपीडीएफ हमने लिख दिया। अब आपको समझेगा हर एक शेल का कैपेसिटी कितना है इलेक्ट्रॉन्स का। शेल वाइज अगर हम बात करेंगे तो व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ फर्स्ट शेल? फर्स्ट शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट हो सकते हैं बताइए? Sir, 2. फर्स्ट शेल में हमारे पास सिर्फ एक ही सबशेल है, वो है एस सबशेल, राइट? Yes, sir. एंड व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ एस सबशेल? 2. 2 इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब फर्स्ट शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स हम भर सकते हैं बस। सेकेंड शेल में क्या क्या सबशेल हमारे पास? एस और पी है, राइट? Yes. व्हाट इज कैपेसिटी ऑफ एस सबशेल? 2. व्हाट अबाउट पी? 6. 6। टोटल कितना हो गया? 8. 8. That means that maximum capacity of second shell to accommodate the electrons is 8. Yes, sir. Let us see about third subshell. थर्ड शेल देखते हैं। थर्ड शेल में क्या? एस में 2, पी में 6, डी में 10, कितने हो गए जी? 18. 18. The capacity of third shell is 18. What are the fourth? 32. 2, 6, 10, 32. 15. 32. How much? 32. 32. 32. किसी को शंका? No, sir. Any doubts, anybody? No, sir. No, sir. No Yes, doubts. sir. I think everybody is paying attention to what I'm saying, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. because only few of you are answering and rest are not saying anything, so I'm a little doubtful. Of course, I understand online is a bit boring, but still we have no option, right? Everything is Because of the crystal mercy of COVID, by the grace of Corona, we are not able to meet face to face. So at least स्टडी तो हम रोक नहीं सकते हैं कि भाई कोरोना खत्म होगा फिर पढ़ाई शुरू करें तो खत्म ही नहीं होगा, तो कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। मुझे भी लगता है कि आप क्लास में आए, हम पढ़े, मजा आएगा, पर क्या करें? Yes, sir. नो अदर ऑप्शन, नो प्रॉब्लम। प्लीज ट्राई टू बी अटेंटिव इन द क्लास। आप हर बात को सुनिए, समझिए, नोट करिए, और कुछ भी डाउट हो बेझिझक आप पूछिए। प्लीज अंडरस्टैंड, नो डाउट इज ए सिली डाउट। नो डाउट इज ए सिली डाउट। किसी प्रकार भी क्वेश्चन जेन्युइनली पूछे तो पूछ सकते हैं आप। मैं क्या आगे बढ़ सकता हूँ? Yes, sir. पता नहीं है तो आपकी। Yes, sir. मैंने आपको बताया कि जो एस पी डी एफ जो सबशेल्स है 4 प्रकार के, इसमें एक ऑर्बिटल होता है, इसमें 3 ऑर्बिटल होते हैं, इसमें 5 होते हैं, इसमें 7। इवन जो एफ सबशेल है ना, इसका अभी रिसर्च अभी तक पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। इसका शेप का जानकारी उतना नहीं है, डिटेल में कुछ परफेक्ट आइडिया अभी तक मिला नहीं है। थोड़ा बहुत डिफरेंट पब्लिकेशन में अलग अलग आइडिया दिया है, पर एक ही प्रिसाइज आइडिया इसके बारे में कुछ भी नहीं है। तो मेनली एस पी डी एफ की अगर हम बात करें, जिसका पूरा परफेक्ट आइडिया अभी तक मिल गया ऐसा लगता है साइंटिस्ट को, उनके बारे में बात करते हैं। जो एस सबशेल होता है उसमें एक ऑर्बिटल जो होता है, उस ऑर्बिटल का शेप है तो इस प्रकार से होता है। शेप की अगर हम बात करते हैं, एस ऑर्बिटल शेप कैसा होता है? स्फेरिकल होता है। एस है स्फेरिकल शेप, हैज ए स्फेरिकल शेप, और एक ही ऑर्बिटल है और उसका नाम क्या है? उसका नाम है एस। एस सबशेल और एस ऑर्बिटल दोनों सेम ही है। एस सबशेल में एक ही ऑर्बिटल होता है और उसका नाम है एस ऑर्बिटल।
और वो शेप कैसा होता है, उसका शेप कैसा होता है, Spherical. स्फेरिकल होता है। spherical. जो पी सबशेल्स होते हैं 3 होते हैं ना, तो हमको तीनों का डिफरेंट डिफरेंट नाम देना पड़ेगा, तो कंफ्यूजन हो जाएगा। द 3 नेम्स, द 3 सबशेल्स px, py and pz, देयर डंबल शेप इस प्रकार से होते हैं। डंबल समझते हो क्या आप? Yes, sir. Yes. डंबल से आपने पीटी किया रहेगा, या कुछ लोग डंबल उठा सुबह सुबह, अब बॉयज रहेंगे हमारे पास ऐसे ना, डंबल्स लिफ्ट करते रहेंगे कि बॉडी बिल्डअप करने के लिए। देयर डंबल शेप इस प्रकार शेप होता है उनका, y px py pz, बिकॉज आप जानते हैं द 3 एक्सिस, 3 होते हैं एक्सिस, पता है क्या? 3 Yes. डायमेंशन। sir. अगर हम 3 एक्सिस बनाए, इस प्रकार से, so say for example this is our x axis, this is y axis, this is z axis. in 3 dimensional space जो ऑर्बिटल इस प्रकार से है, ये कहां पे है? x axis के ऊपर है ना, it is lying on the x axis. This dumbbell shaped orbital called as p orbital is lying on the x axis, it is called as px. and एक ऑर्बिटल होता है इस प्रकार से, कहां लाई कर रहा है ये? इट इज लाइंग ऑन द y एक्सिस, नीचे भी है ना x पर, इट इज कॉल्ड एज py. and the third होता है, इट इज लाइंग ऑन द z एक्सिस लाइक दिस, Yes, sir. Yes, sir. because it lies on the z axis, it is called as pz. Okay. is it clear to everybody? Yes, sir. Yes, sir. क्या आप सब नोट कर रहे हो हर एक बात को? Yes, sir. Yes, sir. तो p में 3 होते हैं, px py pz, डंबल शेप होता है। px का नाम इसलिए पड़ा बिकॉज px ऑर्बिटल जो है वो x एक्सिस पे लाई करता है, और py y एक्सिस पे लाई करता है, और pz z एक्सिस पे लाई करता है, इसलिए उनका नाम px py pz पड़ गया है। बात करते हैं d के बारे में। बाजू हट जाओ भैया। अब डी में 5 होते हैं, दे आर डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर। फर्स्ट नोट करो इसको, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर, these are the names of 5 orbitals of d subshell. अच्छा, इनका नाम ऐसे क्यों पढ़ के देखते हैं? Yes. देखना नहीं देखना, क्या पता है ऑलरेडी आपको? कैन यू गेस? डी एक्स वाई, इसका नाम देख के कुछ आइडिया आता है ना आपको? यस सर। क्या आइडिया आ रहा है आपको, बताओ सर वो एक्स वाई प्लेन में लाई करता है। हु इज दैट सेइंग? सर अथर्व। अथर्व जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप? सर गणेश नगर से। अरे सब गणेश नगर के ही हैं क्या? गणेश नगर फेमस है पुणे में क्या? यस सर। कितने लोग गणेश नगर से है? 2 ही लोग हैं, DG famous है sir. कल्पना और जयदीप गणेश नगर से। अरे गणेश नगर से बहुत लोग हैं, कहीं मैं गणेश नगर सुना नहीं यार। DG famous है sir. गणेश नगर कहाँ पे आता है एग्जैक्टली पुणे में? सर दीघी साइड में। डिगी मतलब? आलमगी रोड। तो विश्रांतवाड़ी के पास। देखो मुझे क्या पता है, बोलता हूँ पुणे में। आई नो इन पुणे क्या है, एबीसी चौक, डेक्कन, उसके पास है क्या? आलंदी, डेक्कन के बाद है। आलंदी के पास है क्या? हाँ आलमगी के आसपास। ओके ओके ओके, फाइन फाइन। कोरोना के बाद मिलेंगे हम कभी, ठीक है? यस सर। अगर मैं आपके पास आऊं तो क्या आप मेरा सत्कार करेंगे, खाना पीना वगैरह? हाँ सर। ऑफ कोर्स सर। फाइन, फिर जरूर आऊंगा मैं। थैंक यू वेरी मच। सही बोला उसने, आपने किसने बोला था? व्हाट इज दैट? किसने बोला था? अथर्व Which Pawar? पवार. अथर्व पवार. Atharva Pawar. He rightly said
he rightly said x y का मतलब होता है it lies between the x and y axis. x y प्लेन पर लाई करते हैं। तो इस प्रकार से बना के दिखाता हूं आपको मैं। Say for example, ये हमारा x, ये हमारा y एक्सिस। अगर मैं बनाऊं dxy को, देखो पहली बात तो शेप कैसा होता है, जो d ऑर्बिटल्स होते हैं दे आर डबल डम्बल शेप, दे आर डबल डम्बल शेप, मतलब दो डम्बल रहेंगे, एक दो, दे आर डबल डम्बल, डबल डम्बल। d ऑर्बिटल्स का डबल डम्बल शेप होता है। अब देखिए डबल डम्बल कैसे होगा यहाँ पे। अगर मैं बात करूं dxy, dxy मतलब ये x और y के बीच में लाई करेगा, उसके ऊपर उसके बीच में, मतलब इस प्रकार से। This is dxy. It lies between x and y axis. It lies between x and y axis. इसको बोलते हैं dxy. आप डायग्राम बना रहे क्या? यस सर, यस सर। ये dxy। अच्छा बताओ, अगर मुझे बनाना हो dyz तो कैसे बनाऊंगा? तो सिमुलेट करेंगे। अगर आपको बनाना है dyz, एक ले लो y एक्सिस और एक ले लो z एक्सिस, है ना, और इनके बीच में बना दो भाई। It lies between y and z. y और z के बीच में लाई क्या? dyz हो जाएगा। वैसे ही बोलो dzx क्या होगा? Between x and z. एक को x ले लो और z ले लो, x और z, फिर लाई बिटवीन x and z। ये तीनों समझ में आया? Yes, sir. अब एक देखो, ये तीनों एक जैसे है ना, ये तीनों जो है एक जैसे हैं। इफ यू सी इन वन सेंस, दिस थ्री जो ऑर्बिटल्स है डी के, एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स, ये एक जैसे ही हैं, बराबर ना? हाँ। सिर्फ मैं एक्सिस चेंज कर रहा हूँ, अदरवाइज दे आर सिमिलर, लाई बिटवीन द एक्सिस। दे ऑल थ्री कॉमन पॉइंट दे लाई इन बिटवीन द एक्सिस। अब देखो बाकी दो की बात करते हैं। शुड आई मूव फॉरवर्ड? बनाया आपने डायग्राम? यस सर, यस सर। Talk about dx square y square. This is x axis, this is y axis. x actually ये स्क्वायर नहीं है, ठीक है ना? बहुत लोग ऐसे पढ़ते हैं dx square minus y square से पढ़ते हैं, पर ये माइनस भी नहीं है, ना ही यहाँ बेसिकली it's not maths, it is chemistry actually. पर इस स्क्वायर का मतलब क्या हुआ? This is lying on the x axis. एक्स एक्स को लाई कर रहा है, उसका एक जो लोब है, इसको हम लोब बोलते हैं, एक पर्टिकुलर लोब बोलते हैं, टू लोब्स इन डी। ये पूरा एक्स एक्स पे लाई कर रहा है, और एक जो उसका लोब है वो वाई वाई पे लाई कर रहा है, इसलिए इसको डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बोला गया है, ठीक है ना? यस सर। इट इज नॉट स्क्वायर नहीं करना है आपको, जस्ट मीनिंग उसका वो है। तो ये क्या हो रहा है? इट इज लाइंग ऑन द एक्सिस। तो डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ऑर्बिटल इज लाइंग ऑन द एक्सिस, जबकि बाकी तीनों ऑन द एक्सिस पे नहीं है, दे आर इन बिटवीन द एक्सिस, राइट? राइट। लास्ट वन देखते हैं, दैट इज डी जेड स्क्वायर। अब भाई बेचारा इसको देखो ना, बाकी चारों में दो दो थे ना, हाँ, इसमें अकेला ही दो है। टाइप का है, इसमें सिर्फ एक ही टाइप का है भाई, ये नाइंसाफी हो गया ना? वही तो। ये बाकी लोगों से अलग है, ये बाकी लोगों से अलग है, अजूबा है, देख के कैसा है ये। और एक्चुअली ये ऑर्बिटल्स में समझा इसीलिए रहा हूँ बिकॉज भले ही डायरेक्टली इसके ऊपर क्वेश्चन जेईई में नीट में नहीं आता है, पर ये समझने के आधार आगे हम सब देखेंगे, जस्ट बाय अंडरस्टैंडिंग द शेप्स एंड द नेचर ऑफ द ग्राफ्स यू कैन सॉल्व सो मेनी क्वेश्चंस इन जेईई। कनेक्टेड टॉपिक बहुत सारे हैं। अच्छा जेड स्क्वायर कैसा है मान लेते हैं, इसको हम लेट अस से जेड एक्स, इसका सिर्फ एक ही लोब होता है, और एक लोब जो है ना
वो श्रंकन स्टेट में होता है, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करता है। जो दूसरा लोब जो होता है डबल डम्बल का, वो लोब उसका बहुत श्रंक हो जाता है, श्रिंक हो जाता है, और वहां पे इलेक्ट्रॉन एक्चुअली रहता नहीं है, तो वो लोग कंसिडर नहीं करते हैं, तो इसीलिए इसको सिर्फ dz² बोला गया है। ये बाकी लोगों से अलग है, इसको याद रखिए आप, ऑड मैन आउट। पर इसमें और dx² y² में एक बात सिमिलर है। क्या बात सिमिलर है? dx² y² में और dz² में क्या बात कॉमन है, बताइए। व्हाट इज So both कॉमन? lie on the axis. सभी एक्सिस पे लाइक Both करते lie हैं। on the axis. both of them lie on the axis. Both of them lie on the axis. इस कॉमन पॉइंट को अगर हम ध्यान रखते हुए इनमें ग्रुपिज्म करेंगे, dxy, dyz और dzx, ये तीनों बनाएंगे एक ग्रुप अपना, एंड dx² y² dz² अपने अलग से। इनका हर एक ग्रुप का नाम होता है, जैसा आपने देखा होगा ना, जब गणपति का जब फेस्टिवल होता है ना, यू सी डिफरेंट ग्रुप्स, ये मंडल वो मंडल, बहुत सारे मंडल होते हैं, एक ग्रुप अपना अपना गणपति बनाते हैं, राइट? यस तो सर। आजकल भी ग्रुपिज्म बहुत चल रहा है। ये देख के एटम्स भी ग्रुप करना शुरू कर दिए, ऑर्बिटल्स ने भी इंसानों को देख के फॉलो करना शुरू किया उन्होंने। ये तीनों अपना ग्रुप बनाया, ग्रुप का नाम देना शुरू किया। ग्रुप का नाम है इनका T2G ऑर्बिटल, दे आर कॉल्ड एज T2G ऑर्बिटल। orbitals, and these were called as EG orbitals. T2G और एक EG ग्रुप, T2G ग्रुप। देखो T2G में कितने लेटर्स है? 1 2 3 है ना? कितने ऑर्बिटल है? 3 है। 1 2 3। EG में कितने हैं? 1 2। कितने ऑर्बिटल? 2 है। दो ऑर्बिटल। 2 वाले EG हैं, 3 वाले T2G। ठीक है, सिंपल याद रखना, 2 वाले EG, 3 वाले T2G। यहाँ तक किसी को शंका? नो सर। तो हमने भैया ऑर्बिटल्स के पढ़ लिया, चेक करें, पढ़ लिया, ठीक है। अब ये टॉपिक को यहाँ समाप्त, इंट्रोडक्शन था इस चैप्टर का, एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम कैसा होता है, उसके अंदर क्या चीजें होती है, डिटेल हमने देखा। अब इसे कनेक्ट करते हुए हम जाएंगे आगे। वन थिंग आप ध्यान में रखिए, मैं टेक्स्ट बुक को एज इट इज फॉलो नहीं करता हूँ, ठीक है ना। टेक्स्ट बुक के सीक्वेंस से फॉलो नहीं करता हूँ, परंतु बाय द एंड ऑफ माय टीचिंग चैप्टर टेक्स्ट बुक का हर एक कंसेप्ट क्लियर आपको हो जाएगा। यह सीक्वेंस मेरे हिसाब से रहता है, लिंक बना के पढ़ाता हूँ मैं। यस टॉपिक में डिजाइन मेरे हिसाब से किया है ताकि लिंक बैठे हर बात के बीच, बराबर है सर। ठीक है। सो हम इसको कनेक्ट करते नेक्स्ट में देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। Electronic configuration. Before going into electronic configuration, एक बार कृपया करके ध्यान पूर्वक जो अभी तक मैंने पढ़ाया है उसको रिवाइज करिए। Distribution of electrons in different orbitals. Different orbitals in accordance to rule of filling orbitals. Rules of filling orbitals is called electronic configuration. ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स कैसे भरने चाहिए उसके भी कुछ सेट ऑफ रूल्स दिए गए हैं। अगर उन रूल्स के अनुसार हम डिफरेंट ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज करते गए, उसी को हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये रूल्स क्या है देखेंगे आज हम। इससे पहले रूल्स के अंदर जाऊं, एक और छोटा सा कंसेप्ट डिस्कस करना चाहता हूं आपकी अनुमति से। अनुमति है? यस Yes, sir. सर। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग परमिशन।
केमिस्ट्री एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है, केमिस्ट्री बहुत सारे फंडामेंटल, उसमें एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है, लोअर इज द एनर्जी हायर इज द स्टेबिलिटी। क्या लोअर इज द एनर्जी। सर वाइब्रेटिंग साउंड आ रहा है कुछ। What happened here? Lower is the energy, higher is the stability. आप जानते हैं इस बात को? नो सर। क्या आपको ये बात पच रहा है क्या? Are you able to digest what I am saying? यस सर। एनर्जी होगा तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगा, ऐसे कैसे? एनर्जी का स्टेबिलिटी से क्या संबंध है? How energy is connected to stability? Are you able to feel this particular fact? बस क्रिटिकल फैक्ट है कि फील कर पा रहे हो इसको आप। मॉडरेट एनर्जी होगा तभी तो स्टेबिलिटी होगी ना। मैं तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूँ अनुष्का, मैं केमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ। वो सही है भाई, लाइफ में ऐसा बात तुम्हारा सही एकदम अनुष्का जी, परंतु हम केमिस्ट्री के सिद्धांतों के अनुसार बात कर रहे हैं, मॉलिक्यूल्स के बारे में बात कर रहे हैं, एटम्स के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, आप सही है, पर हमको केमिस्ट्री सिद्धांत में समझना है। एनर्जी लो चाहिए समझने के लिए मैं गाउटी एग्जांपल लेता हूँ, रियल लाइफ एग्जांपल लेता हूँ, चलेगा? यस सर। केमिस्ट्री के बाद में बहुत डिफिकल्ट वर्क हम रिसर्च करेंगे केमिस्ट्री के अंदर, उसको अगर हम कनेक्ट कर रियल लाइफ से तो इट बिकम्स इजी फॉर अस टू अंडरस्टैंड। से फॉर एग्जांपल कल को कोरोना खत्म हो गया और आप क्लासरूम में आना चाहते हो और आप क्लास में डिजाइन इस प्रकार से क्लास डिजाइन किया है और इस क्लासरूम में हमने क्या किया है, केमिस्ट्री या क्लासरूम का जो फर्स्ट हमने क्या किया, बेंचेस को निकाल के ड्रम्स लगा दिया। क्या लगा दिया? ड्रम। बेंचेस निकाल के ड्रम्स लगा दिए। तीन रोज टोटल हमारे पास 3 रोज है क्लास के अंदर। ये ड्रम्स से प्लास्टिक के नहीं है, लोकल के, लोहे के। पहले थे ना, आजकल प्लास्टिक आ गए, पहले लोहे के ड्रम्स थे ना, लोग पानी भरते घर पे, लोहे के ड्रम्स। वैसे ड्रम्स है, सेटिंग ऐसे की है, इसके अंदर हमने जो फिक्स पे यहाँ पे चेयर की तरह बना दिया है ताकि आप बैठ सको आराम से, और इसको ऊपर ढक्कन ढक दिया है ताकि उसमें किताब रख के रख सको। मस्त एक इनोवेशन है ना। अब आगे देखिए साइड चेंज, इसके अंदर मॉडिफिकेशन, हर एक ड्रम पे नीचे हमने कैमरा लगाया है। फर्स्ट रो में कैंडल लगा दिया। ऑडिबल। सेकंड रो में हमने क्या किया? व्हाट हैपेंड? यू हैव टू हियर मी? यस सर। यस सर। सेकंड रो में हम लकड़ियां लगा के आग लगा दी। लकड़ियां डाल के हमने आग लगा दी। और थर्ड रो के जो ड्रम्स है वो ड्रम के ऊपर पेट्रोल डाल दिया, पेट्रोल डाल के ड्रम को ही आग लगा दिया। ठीक है, इस तरह से क्लासरूम डिजाइन किया। मस्त है ना क्लास? सर बहुत इनोवेटिव है। बहुत इनोवेटिव है, राइट? क्या करें अब, एनआईटी आईआईटी वाले हैं। एक बात बताइए, अगर जब क्लास के अंदर आप आओगे तो आप कौन से रो में के बैठोगे? विच रो यू प्रेफर? सेकेंड रो। भाई जो होश में है, जो भी होश में रहेंगे, अगर आप कोरोना अफेक्टेड नहीं होंगे, फिर प्रेफर टू हैव द फर्स्ट रो।
अगर फर्स्ट रो भर गया तो फिर सेकेंड रो, अब सेकेंड रो में जाके आप वहां बैठेंगे नहीं, एक्चुअली आप वहां पे बैठे बैठे डांस करेंगे, है ना, बिकॉज आपका पैर चलेगा। हाँ सर। कौन डांसिंग, यू कीप ऑन डांसिंग सेकेंड रो। और थर्ड रो में क्या होगा जी, आप ब्रेक डांस करेंगे, सुपर डुपर डांस करेंगे, उसके बाद ठंडा पड़ जाएंगे की बार में। समझ लो क्या बोल रहा हूँ मैं आपको, है ना। तो एक बात समझिए, why do you prefer to the first row? Because there is low energy here. जैसे ऊपर जा एनर्जी जो बढ़ रही है ना, एनर्जी इज इंक्रीजिंग। जैसे एनर्जी बढ़ रही है आपकी स्टेबिलिटी उस पर्टिकुलर रो में क्या और घट रहा है। यस सर। ये गाउटी एग्जांपल था, तो केमिस्ट्री तो यही बोलता है ना, लोअर इज एनर्जी हायर इज द स्टेबिलिटी, यू गेट मोर पीसफुल ओवर देयर। ठीक है, जस्ट टू अंडरस्टैंड, दिस इज वेरी बेसिक प्रिंसिपल ऑफ केमिस्ट्री, उसको आप ध्यान में रखिए। ये गोल्डन प्रिंसिपल है, खोपड़ी के अंदर रखिए, बार बार काम आएगा। लोअर इज द एनर्जी हायर इज द स्टेबिलिटी, लोअर इज एनर्जी हायर इज द स्टेबिलिटी। इसको प्रूफ करेंगे तो एग्जांपल में। सर आवाज क्लियर नहीं आ रही। आप सबको म्यूट करना पड़ेगा, किसी का तो घर से बहुत नॉइस आ रहा है। कैन यू प्लीज म्यूट योरसेल्फ एवरीबॉडी? यस सर। सर जब कुछ पूछना हो तभी आप अनम्यूट करिए, नहीं तो म्यूट रखिए ताकि बाकी लोगों का आवाज क्लियर आए। अनुश्री, want to ask something? You raise your hand. No, sir. No. Okay. Do you know what is exothermic reaction? Yes, sir. यस सर। यस सर। Can any one of you please tell? यस सर। Who will tell? Raise your hand. सबसे पहले हैंड रेस होने उसको पूछूंगा। ओके, सार्थक शितोले। सार्थक शितोले, तुम्हारा आवाज नहीं आ रहा, अनम्यूट करो ना पहले अपने आप को। Sir, it is a reaction in which heat energy is given out. करेक्ट, रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड। Yes. जिस रिएक्शन में हीट क्या होता है, रिलीज होता है। हीट एनर्जी इज, योर एनर्जी इज Release. रिलीज्ड। एंड दूसरा कौन सा रिएक्शन होता है जी? Sir, endothermic. एंडोथर्मिक। यहाँ पे क्या होता है, एनर्जी इज एब्सॉर्ब। Absorbed. यहाँ पे एनर्जी एब्सॉर्ब होता है, यस सर। एक्सो में एनर्जी रिलीज होता है। वेरी गुड। कुछ कुछ बेसिक टर्म्स जा रहा हूँ ताकि मैं आगे जब कुछ स्टेटमेंट यूज करूंगा आप कनेक्ट कर पाए, तो इसलिए मैं जस्ट कुछ बेसिक बता रहा हूँ। डू यू नो व्हाट इज स्पॉन्टेनियस रिएक्शन? व्हाट इज स्पॉन्टेनियस रिएक्शन? Sudden. हाँ, सडन रिएक्शन। सडन। Sir, very vigorous. कोई तो बम्बल बी की तरह आवाज आ रहा है किसी घर से, कुछ आवाज आ रहा है, समथिंग लाइक दैट। आप कर रहे हो कि आपके पीछे कोई है? तो प्लीज बैकग्राउंड म्यूजिक मत दीजिए। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, ये आपने पहले सुना नहीं क्या, पहली बार सुन रहे हैं आप? Sudden reaction, sir. यस सर। सडन मतलब थोड़ा से क्लैरिटी उसमें नहीं आ रहा है। गुड। स्पॉन्टेनियस मतलब जो रिएक्शन अपने आप होता है, जो रिएक्शन अपने आप। जैसे फॉर एग्जांपल प्लांट्स में कौन सा रिएक्शन होता है जी? प्लांट्स में होता है रिएक्शन, Photosynthesis. फोटोसिंथेसिस होता है, राइट? ये भी रिएक्शन ही है ना। Yes, sir. इस रिएक्शन में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ये सब मिलकर क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं इन प्रेजेंस सनलाइट। सनलाइट के प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड वाटर मिलके ग्लूकोज बनाते हैं, एनर्जी बनाते हैं, प्लांट के लिए फूड बनाते हैं। ये रिएक्शन कैसा है, ये अपने आप होता है। क्या ये रिएक्शन होने के लिए आप सपोर्ट करते हो? क्या हर दिन सुबह आप अपने घर पे जो प्लांट्स है वहां जाकर कुछ रिएक्शन करते हो क्या, उनको हेल्प करते हो क्या? No. नो ना।
दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस बाय इटसेल्फ, इट इज स्पॉन्टेनियस। कुछ लोग बोलते हैं ना, अरे ये बहुत स्पॉन्टेनियस है, स्पॉन्टेनियसली बोलता रहता है, सोच समझ के नहीं बोल, जो मतलब धड़ाधड़ मुंह से निकलता गया। वी डोंट प्रिपेयर फॉर समटाइम यू रिमेंबर, क्योंकि ऐसा होता है ना। फॉर अ स्पीच यू प्रिपेयर ए स्पीच thoroughly, एंड व्हेन यू गो टू द स्टेज, तो जो पढ़ा हो कुछ बोलते ही नहीं है, उससे अपने आप कुछ ना कुछ निकलता रहता है मुंह से स्पॉन्टेनियसली। तो इट इज स्पॉन्टेनियस अपने आप, जिसमें आपको कोई भी एक्सटर्नली सपोर्ट करने की आवश्यकता ना हो, ऐसे रिएक्शन, ना ही एक्सटर्नली आपने कोई प्रेशर, टेम्परेचर, कोई कंडीशन की आवश्यकता उसको नहीं हो, उनको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, अपने आप होते हैं। और नॉन स्पॉन्टेनियस मतलब क्या होगा? जो अपने आप नहीं होते हैं, मतलब उन रिएक्शन को करने के लिए आपको लेबोरेटरी में वो कंडीशंस बनाने पड़ेंगे फॉर द रिएक्शन टेक प्लेस। यू सी सम रिएक्शंस आप देखते हैं ना, वो रिएक्शन के ऊपर रिएजेंट होता है, कैटलिस्ट होता है, एंड फिर बोलते हैं इतना टेम्परेचर होना चाहिए, इतना प्रेशर होना चाहिए। तो सारे कंडीशन रखेंगे तो ही रिएक्शन होगा, तो रिएक्शन होगा। ऐसे दोनों मिक्स करके रिएक्शन नहीं होगा। वो रिएक्शन होने के लिए आपको बाकी सब कंडीशन सेटिस्फाई करने पड़ेंगे। दे आर नॉन स्पॉन्टेनियस। आर यू गेटिंग अ पॉइंट? Yes, sir. At least one person will understand what I'm saying. Yes, sir. Yes, sir. एक और बात करते हैं, एक और भी रिएक्शन ऐसे हो सकते हैं। हाँ, इरिवर्सिबल, ये तो पढ़ा होगा आपने। इरिवर्सिबल रिएक्शन है, रिवर्सिबल रिएक्शन। Yes, sir. Yes, sir. इरिवर्सिबल मतलब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता रहेगा, पर प्रोडक्ट रिएक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा। They are in one direction only. A gives B. A से B बनता रहेगा बस, B से A नहीं बनेगा। तो कुछ रिएक्शन देखते हैं आप, एरो ऐसा रहेगा, उनमें एरो ऐसा रहेगा, मतलब वो इरिवर्सिबल, सिर्फ एक डायरेक्शन में रिएक्शन होता है, बैकवर्ड रिएक्शन ऐसे फॉरवर्ड रिएक्शन होता है। इरिवर्सिबल क्या होता है? समथिंग लाइक दिस, नॉट दिस। A से B बन रहा है, B से A बन रहा है, ये रिवर्सिबल है, रिवर्सिबल है। ये सब रिएक्शन में मकसद है मेरा why I'm telling all these things, to connect with what I'm going to tell you about energy and all these things. So electronic configuration क्या है, हमने क्यों बताया एनर्जी के बारे में, उससे कनेक्शन क्या है, और आपको जानना है तो फिर आते रहिए हमारे केमिस्ट्री क्लास के अंदर, आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा, बाय द वे, आप में से बहुत लोगों ने मुझसे मिले नहीं है ना? How many of you met me face to face? कोई मिले नहीं मुझसे अभी तक? मैं मिला हूँ सर। कौन? ऋग्वेद धामने। ऋग्वेद मिले हो? हाँ। Okay, let me introduce myself also. पता होना चाहिए ना कौन पढ़ा रहा है केमिस्ट्री आपको? ऑलरेडी पता है आपको? ऑलरेडी आप जानते हो कौन पढ़ा रहा है केमिस्ट्री आपको? Yes, sir. Yes, sir. My God, everyone knows already. How come you know it? नाम आ रहा है ना सर? अच्छा, वाह, क्या बात है। भक्ति, do you know? Somebody says भक्ति also. कितना अच्छा नाम है, भक्ति। हम भगवान की भक्ति करते हैं। भक्ति, do you know me? भक्ति कुछ बोल नहीं रही है, शर्मा रही है, कोई बात नहीं। Who is Android Blue Droid? My God, ऐसा भी नाम होता है क्या? Android Blue Droid? पहली बार सुना मैंने ऐसा नाम। Who is Android? I don't know. अबे बहुत लोग शर्मा रहे यार, पहली बार उसे, आप अगर मिले नहीं तो शर्माएंगे आप, फर्स्ट टाइम टेंशन बहुत आता है फर्स्ट टाइम बात करने की। ठीक है, दिस इज
Raju. I am not from Maharashtra. I am from Andhra Pradesh. My mother tongue is Telugu. Though I can speak a better Hindi and English. Mother tongue is Telugu. I have done my BTech in chemical engineering from NIT Warangal. NIT पता है ना आपको? Yes, sir. NIT क्या है? Yes, sir. Yes, बोलो sir. फुल फॉर्म क्या है? तो फुल फॉर्म क्या है? National Institute of Technology. Institute of Technology. Very good, very good. I was in AIEEE, जिसको आज हम बोलते हैं JEE मेंस. इसका नाम आज JEE मेंस पड़ गया. उसमें AIEEE था. For NITs AIEEE एग्जाम था. IIT से JEE एडवांस था. फिर AIEEE I secured All India rank 6 in 2007. This is my short intro. Just for you to know, आपका टीचर qualified है कि नहीं पढ़ाने के लिए. From 11 I am teaching. Basically I am maths faculty. So first I think till 2015 I was teaching maths. Calculus पढ़ाता हूँ, calculus maths का. 15 में जब मैं इधर आया था, so I saw that यहाँ के लोगों को मैथ्स के टेंशन नहीं था, they want for chemistry somebody. तो फिर मैंने केमिस्ट्री पढ़ाना. From then onwards I became chemistry faculty. इस प्रकार से chemistry faculty बन गए. Fine, I hope all of you will come back tomorrow. Yes. Same time, 1:33. Sir, Thank you very much. welcome. Yeah. Thank you, sir. Thank you, sir. Yes, sir.